आदेश काढलेला आहे, तो आदेश आम्हाला नामंजूर, त्यांनी तात्काळ तो आदेश रद्द करावा. नसता कामगार एकता संघटनेच्या वतीने हे आंदोलन चिघळण्यात येईल असं आम्ही त्यांना आवाहन करतो. त्यांनी त्वरित तो आदेश रद्द करावा और सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तात्काळ किमान वेतन लागू करा असा आदेश देऊन उपोषण स्थळी येऊन त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी देऊन आमचं उपोषण मागे घेण्यास हे करावे अशी मी त्यांना हे करतो. आज हमने आपके इस कुपोषण के सेंटर को भेंट दी है. हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े हैं, मगर इस तमाम मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक कामगार संघ है. हमारे काका साहब काकरे जो सिंधी वन में रहते हैं, उनको हमने कामगार संघ का अध्यक्ष बनाया है. मैं उनको आज शाम तक भेजता हूं और इंशाअल्लाह ताला खासदार साहब से भी बात करेंगे. एक धड़क मोर्चा बिल्डिंग के अंदर लेके जाएंगे. ये जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, अब चूंकि कोई कारपोरेटर नहीं है, अब सूट पावर में आ चुका है और अभी उसकी नींद हुशार नहीं हुई है. मैं कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि कमिश्नर साहब, ये आपके कामगार हैं, इन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं, इनको इनका हक दिया जाए. इनकी छोटी सी मांगनी जो ये है कि ESI और PF के पैसे भरना चाहिए, वो भी पूरी नहीं होती. गवर्नमेंट के नियम का पालन नहीं होता. रोज डेवलपमेंट प्लान का स्टेटमेंट देगा कमिश्नर. डेवलपमेंट प्लान का स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँगा, मैं ज्यादा समझ नहीं पाता, आप समझ गए होंगे. डेवलपमेंट प्लान हम बनाएंगे, प्रपोज प्लान आना है, किसके डेवलपमेंट की फिक्र है अभी तक समझ में नहीं आया. ये गरीबों के डेवलपमेंट की बात नहीं करता. मैंने हाई कोर्ट का जजमेंट देखा हूँ. कमिश्नर साहब को ये बात पहुंचाना चाहता हूँ. कमिश्नर साहब, हाई कोर्ट का जजमेंट आपको भी पढ़ने आता होगा, अंग्रेजी भी आती होंगी. इतने भी तुम कह गुजरे नहीं कि अंग्रेजी तुमको समझती नहीं. उस डेवलपमेंट, वो जो डिसीजन है हाई कोर्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि DP यूनिट जो बनाई गई है वो प्रपोज प्लान सबमिट करेंगी और जो ऑफिसर को सबमिट करेंगी वो पब्लिश करेगा. ये ऐसा बोले कि हम प्रपोज प्लान बनाएंगे. बहुत दिमाग लगा है साहब इसमें. जब पूछूं पत्रकार लोग जाकर कि इतनी क्या उनको इसमें इंटरेस्ट है, कहां पर क्या पानी मिल रहा है, इस मसले को भी हम उठाएंगे. ये कामगारों को न्याय मिलना चाहिए. ये बेचारे भूखे बैठे हैं, अमरन उपोषण पे बैठे हैं, इनके कान पे जू नहीं गिरती. ये अंधा बहरा कामगारों का दुश्मन कमिश्नर के खिलाफ हम बड़ा मोर्चा निकालेंगे. जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. मैं तमाम भाइयों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हमेशा गरीबों के साथ जुड़ा हुआ था, है और रहेगा. कामगार, आप छोटा दिल मत कीजिए. आज शाम तक काका साहब काकरे आएंगे, समीर भाई आएंगे, शारिक भाई आएंगे. ये पूरी बातों को समझकर एक अच्छा मोर्चा अंदर ले जाएंगे. कमिश्नर का घेराव करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मनमानी काम करते हुए गरीबों को उनका हक किस तरह से दिलाया जा सकता है. बस इतना ही कहना चाहता हूँ. आज मेरी पहली भेंट है. इंशाअल्लाह एक बड़े मोर्चे की शक्ल में, एक बड़ी ताकत के साथ इन कामगारों का हम मदद करेंगे, साथ देंगे, इंसाफ दिलाएंगे. यही विश्वास मैं आपसे कहना चाहता हूँ. शुक्रिया. खुदा हाफिज. जय भीम, जय मीम. जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद की जान ईस्ट हल्के के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA कैंडिडेट और
मजलिस के महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल गफ्फार कादरी साहब कामगारों के हक के लिए, जो कामगार यहाँ पर पिछले 5 दिन से लगातार कॉरपोरेशन के सामने धरने पर बैठे हैं, उनको हमारी जमात की तरफ से समर्थन देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। कामगारों के साथ जिस तरीके की ठगी पिछले काफ़ी सालों से महानगर पालिका आयुक्त कर रहे हैं, इसके खिलाफ मजलिस ने, खासदार इम्तियाज जलील साहब ने, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने पहले भी धरने किए, निर्देशन किए, मोर्चे निकाले गए, मगर आज जो एक मोर्चा आज जो एक ये धरना कॉरपोरेशन गेट के सामने खुद जो है तो कॉरपोरेशन के ही कर्मचारी कर रहे हैं, इसका समर्थन हम लोग करते हैं। और जो मांगनी कामगारों की तरफ से की गई है कि जो काफ़ी सालों से जो कामगार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर यहाँ पर लगे हुए हैं उनको परमानेंट किया जाए, और जो इनका पीएफ का मामला है उसको सॉल्व किया जाए, और भी जो मांगनी है उसका हम समर्थन करते हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर जहाँ जहाँ आप लोग हमको बुलाएंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। भाई मुझसे बहुत दिनों से विनती कर रहे थे इनके क्वेश्चन को हम पहुँचकर इन्हें पाठिंबा दें, इनकी डिमांड को समझ के। मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इन गरीबों को इंसाफ नहीं दे रहा। आज मैंने मुलाकात की, मेरे साथ जिला सदर सलीम साली लीडर, एमआईएम के काफ़ी जिम्मेदार लोग, इनके भाई इम्तियाज, साबिर भाई, सुहेल जलील, परवेज भाई मौजूद है। हमने ये तय किया है कि हमारे पास कामगार संगठन का एक बड़ा जिम्मेदार आदमी है काका साहब काकरे, वो और समीर भाई आएंगे, शाहिद भाई भी आएंगे, शाम तक पूरे मसले को समझेंगे। बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, इंशाअल्लाह इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाकर एक बड़ी मुहिम चलाएंगे ताकि इन कामगारों को हम इंसाफ दिला सकें। शुक्रिया।